स्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि मंच पर विराजमान सम्माननीय संगत वृंद, विद्वज्जन, अधिकारीगण, आदरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति। आज जब इन भजनों की प्रस्तुतियों को सुन रहा था तो संयोग की बात, जिन भजनों को कभी मैं गाया करता था, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन पर मिल जाए सरोवर की छाया, गाता था। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैंने भी बहुत गाए। और उसके बाद एक समय आया जब गाना कुछ कम हुआ और ये खोज शुरू हुई कि सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे तरोवर की छाया शांति दे देती है, ऐसे ही कैसे उस प्रभु की शरण रूपी छाया में ये आत्मा बैठ सके जिससे उसे शांति मिल जाए। ये जो हमारा जीवन है बहुत अनमोल, बहुत मूल्यवान, इतना मूल्यवान कि जिस समय इसकी कीमत की कुछ झलक मिल जाए उस समय व्यक्ति सेकंड सेकंड का हिसाब रखने वाला बन जाए। जन्म जन्मांतर की यात्रा और जन्म जन्मांतर की यात्रा की यही खोज, कैसे शांति मिले, कैसे तृप्ति मिले, कैसे मन चिंता तनाव से ऊपर उठकर कैसे प्रभु की शरण में स्थित हो जाए। आज हम सब ये महसूस करते हैं कि हमारे जो घर की जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी उतनी जुड़ नहीं पाती और हम इस बात को कहते हैं कि आज का जो समाज है, आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज का जो परिवेश है, वो हमारी संतानों को, वो हमारे बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने नहीं देता। काफी कुछ मात्रा में आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन यदि घर के अंदर मेरा बेटा, मेरी बेटी,
मेरी संतान घर के अंदर यदि मुझे आपत्तियों में मुस्कुराता हुआ देख सके, घर के अंदर बड़े बड़ी स्थितियों में भी क्रोध से ऊपर उठा हुआ देख सके, घर के अंदर बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी चिंता तनाव से मुक्त यदि मेरी ये नई जनरेशन मुझे देख सके, तो समाज कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। जितना एक छोटे बच्चे पर प्रभाव अपनी माँ का होता है, अपने पिता का होता है, वो जिनकी छवि को हृदय में लेकर के जिया करता है, यदि वो छवि उसे ऐसे दिख जाए जो चिंता से मुक्त है, तनाव से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, या मुक्त होने के लिए हृदय से प्रयत्नशील है, यदि हमारी संतान हमारे अंदर इन चीजों का विकास देखती है, तो वो संतान निश्चित रूप से आध्यात्मिक आप जैसी बनाना चाहते हैं, बनने के लिए आपके संकेत पर तैयार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हम यज्ञ करते हैं, हम सत्संग करते हैं, और हम यज्ञ करने वाले, सत्संग करने वाले, ध्यान करने वालों को ढाढ़स हमारी संतान बनाती है कि माँ जो जाना था तो चला गया, अब माँ इन आंसुओं की धारा को अब रोक लो, माँ संभालो अपने आप को। जिस बच्चे को ये ढाढ़स दिलाना पड़ रहा है यज्ञ करने वाले को, सत्संग करने वाले को, अब किस मुंह से प्रेरित कर पाएंगे अपनी संतान को कि आओ चलो सत्संग में चले, वहां जाकर के आत्मा के अंदर दिव्यता आ जाती है। समझिए इस बात को। हम और हमारा जीवन, हम और हमारे जीवन में आए हुए परिवर्तन, वो परिवर्तन घर के अंदर निश्चित रूप से पॉजिटिव वाइब्स को पैदा करते हैं, वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं। संतान के अंदर निश्चित रूप से ये प्रश्न आ ही जाएगा एक ना एक दिन कि मेरे पिता आखिर इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को कैसे बरकरार रखते हैं, इनके पास वो क्या चीज है, मैं उसे समझूं। जब हमारे जीवन के अंदर ये चीजें आने लग जाती हैं, तो इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि हर आत्मा सत्य को जीवन में आत्मसात करना चाहती है, हर आत्मा जीवन में सुख को चाहती है। जिस दिन बच्चे को दिख जाए कि माँ के अंदर वो संतुलन, पिता के अंदर वो संतुलन, और इनका चिंता तनाव से ऊपर उठकर जीवन की कला को साधने का अभ्यास बहुत अधिक है, उस दिन से बच्चे अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, यज्ञ से जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज, आर्य समाज के प्रति हम सबके अंदर बहुत भावनाएं, और वो भावनाएं सब स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं जब महर्षि दयानंद जी के ऊपर कोई पंक्ति बोल दे और कोई गाने वाला सुंदर गीत गा दे। आर्य समाज के बलिदानियों के ऊपर कोई अपनी बात रख दे, आर्य समाज के ऊपर कोई बात बोल दे, तो तालियों की गड़गड़ाहट से ये जो माहौल रंग जाया करता है, वो इस बात का संकेत दिया करता है कि हाँ, ऋषि दयानंद के प्रति हमारी आस्था है, आर्य समाज के प्रति हमारी भावना है। लेकिन आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती भावनात्मक स्तर पर इन चीजों से जुड़ना तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इनके साथ साथ इनके जीवन से जुड़ जाना। हमारे आदर्श है महर्षि दयानंद सरस्वती।
मैं एक बात स्वयं समझ पाया कि जो आदर्श का आदर्श है उसमें आसक्त हो जाने में ही कल्याण है। इसको समझिए, आदर्श में आसक्त होने मात्र से व्यक्ति का करना कठिन है। मेरे आदर्श है महर्षि दयानंद सरस्वती, आपके आदर्श है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में कोई दो अपशब्द तो बोले, बोल करके तो देखे, और हमारे अंदर उस क्रोध का, हमारे अंदर उस द्वेष का वो बवंडर उत्पन्न हो जाया करता है, या हो सकता है जिस द्वेष और क्रोध से छोड़ने की बात मेरे ऋषि करते हैं। समझिएगा इस बात। आदर्श के प्रति आसक्ति होना अच्छा है, लेकिन आदर्श के भी आदर्श पर आसक्त होने वाला चल जाया करता है। ये तो समझ लीजिए। यात्रा करते समय चर्चा चल पड़ती है, तो यात्री जब मिलकर के आपसे बात करते हैं और पूछते हैं आप कहां से हैं, कौन सी संस्था से हैं, तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं आर्य समाज से हूं, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना पथ प्रदर्शक मानता हूं। और बातचीत में यदि वो दो बातें महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध कह जाए, उस समय मेरा असंतुलित हो जाना उसे महर्षि दयानंद जी से दूर कर देता है। मेरा असंतुलित होकर कड़वे मन के साथ उससे बातचीत करना उसे आर्य समाज से विमुक्त कर देता है। यदि मेरी आसक्ति ऋषि दयानंद के आदर्श पर हो जाए, और उनका आदर्श है क्षमा, उनका आदर्श है सत्य, उनका आदर्श है संतुलन, और यदि मैं बातचीत करता हुआ भी ऋषि दयानंद के प्रति भावना रखता हुआ भी उसके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं करता, प्रेम से अपनी बात को रखता हूं, प्रेम से अपनी बात को समझाता हूं, तो आप उसे ऋषि दयानंद का अनुयायी बना पाएंगे, अथवा स्वयं असंतुलित होकर, बिगड़कर, रूठकर, रुष्ट होकर उसे आप ऋषि का अनुयायी बना पाएंगे। शायद आप समझ पा रहे हैं। एक दूसरी संस्था का व्यक्ति आ तो जाए यहां पर, कोई ब्रह्म कुमारी कोई आ तो जाए यहां पर, उनके साथ हमारा व्यवहार, वो व्यवहार ऋषि दयानंद के आदर्श से युक्त होना चाहिए। समझिएगा इस बात। ये बात आपके सामने इस कारण से रख रहा हूं क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसी चीजों को अनुभव कर पाता हूं। हम जितना व्यवहार से सिद्धांत की बात को तर्क से युक्त होकर के रखें, लेकिन तर्क से युक्त होकर के रखते हुए मन शांत तो रह जाए, प्रेम से युक्त तो रह जाए। शांत मन तर्क के साथ जिस दिन युक्त हो जाता है, आत्मीयता से भरा हुआ मन जिस दिन प्रमाणों से युक्त होकर अपनी बात को रख देता है, उस दिन सामने वाला आपका हो जाया करता है। तो संकेत रूप में समय के अनुसार ये बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। शायद 2 या 3 मिनट शेष होंगे, 2 मिनट शेष है। अंतिम बात, आर्य समाज, आप में से यहां पर कई महानुभाव आर्य समाज के पदाधिकारी हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है कि अपनी समाज के अंदर अपने सत्संग के कार्यक्रम को, ढांचे को थोड़ा सा उस पर पुनर्विचार करें। आज हमारा जो सत्संग का ढांचा है उसके अंदर यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद भजन होता है, और भजन के बाद प्रवचन हुआ करता है। विचारिए, एक यूथ आप अपने इस कार्यक्रम में उसे क्या दे पा रहे हैं? ऐसा युवा
जिसके अंदर अभी अधिक समझ नहीं है, जिसके अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, जो अभी मंत्रों को नहीं जानता, जिसे मंत्र स्मरण नहीं, और जिन्हें मंत्र स्मरण नहीं है उन्हें भी अर्थों का बोध नहीं, ये यथार्थता है। तो एक ऐसा युवा जो हमारे कार्यक्रम में आया और यज्ञ में बैठता है, फिर भजन सुनता है, और जो प्रवचन है वो प्रवचन यदि उसके जीवन से रिलेट नहीं हो रहा तो उस युवा को हमारे कार्यक्रम में क्या मिल रहा है, सोचने की बात। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस पर अवश्य विचार करिएगा, और आप लोग अवश्य विचार करते होंगे। मेरे छोटे से 2 सुझाव कि अपने कार्यक्रम में कहीं न कहीं थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन जोड़ लें। आज का युवा भी मेडिटेशन की ओर आकर्षित है। 10-15 मिनट का यदि आप मेडिटेशन जोड़ते हैं, छोटा सा मन को शांत करने की कोई टेक्निक। और दूसरी चीज, थोड़े से काल के लिए युवा हाथों में माइक आ जाए, थोड़े से काल के लिए, थोड़े से काल के लिए आपकी आर्य समाज से जुड़े हुआ जो युवा वर्ग है, चाहे 4 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे हैं, चाहे 6 बच्चे हैं, उनको दे दीजिए माइक कि मेरे बच्चों 15 मिनट 30 मिनट अब आप लोगों को प्रस्तुति करनी है कि आप हमारे सामने क्या रखेंगे, अब आप बनाओ योजना, दे दीजिए माइक 20 मिनट के लिए। और जो हमारे वक्ता हैं उनसे ये जरूर निवेदन कर लें कि जहां पर आप बड़ों के लिए बातें बताएंगे, शास्त्र के प्रमाणों से युक्त बातें बताएंगे, उसमें से 10 मिनट आपको युद्ध के साथ इंटरेक्शन जरूर करना है, बातचीत जरूर करनी है, उनके काम की बात भी कहनी। यदि आप महानुभाव जो आर्य समाज के अधिकारी हैं, यदि इस पर थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करा सके तो धीरे धीरे युवा वर्ग जुड़ सकता है। समय के अनुसार मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं। आप सबका धन्यवाद। आशा है विचार करें। आप सबने बड़ी